हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष केशरवानी। ओलाई बोर्ड पे IBPS PO का लाइव मॉक चल रहा है। ये 22 जून तक के अवेलेबल है, शाम के 7 बजे तक के। तो अपन इसको देते हैं, कौन सेक्शन अटैम्प्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं कैसे स्मार्ट अप्रोच से कैसे अपन फास्ट कैलकुलेशंस करके कर सकते हैं जल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया, अप्रोचेस पसंद आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने एक वीडियो RBI असिस्टेंट की ऐसे डाल रखी है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। वो भी मैंने आपको क्वांट अटैम्प्ट करके बताया था कि कैसे जल्दी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रीजनिंग अटैम्प्ट रीजनिंग ओपन हो गया। अपन कौन बस करेंगे। ये इंग्लिश हो गया है। चलिए क्वांट ओपन हो चुका है, अपन शुरू करते हैं। ये पार्टनरशिप का, इसको स्किप करते हैं, अभी लेंदी होता है ये। ये भी स्किप करते हैं। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। इट कैन ट्रैवल 45 टू डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स। मतलब डाउन स्ट्रीम में 3 आवर्स मतलब 15 की स्पीड हो गई। मतलब स्ट्रीम कितनी हो गई, 3 हो गई। तो हाउ मच टाइम इट विल रिक्वायर टू कम बैक अप स्ट्रीम। आ स्ट्रीम में मतलब 9 की स्पीड हो गई और डिस्टेंस कितना 45। तो 5 आवर्स लगेंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट वाइज आ गई। तो व्हाट इज द अप स्ट्रीम स्पीड। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर। इससे तो आएगा नहीं। इस डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय 6 आवर्स। तो इससे सिर्फ डाउन की स्पीड है। देखो, लेकिन दोनों को मिला के आ सकता है, क्योंकि स्टिल वाटर की स्पीड दी है, इससे करंट से इतनी ज़्यादा है और डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ ही जाएगी। तो दोनों से मिला के आप स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। तो बोथ आर सफिशियंट। तो आ गया ऑप्शन, ये है। ठीक है, फिर क्या है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक एंड 1 पेन। तो द प्राइस ऑफ 2 नोटबुक एंड 3 पेन्स, द प्राइस ऑफ 8 पेन्स एंड 9। मतलब दो इक्वेशन बनेगी, दो वेरिएबल रहेंगे। ठीक है, तो इससे भी आ जाएगा, दोनों बहुत सही आएगा इसका भी आंसर। बोथ स्टेटमेंट नॉट टुगेदर टू सफिशिएंट था आंसर। फिर है, अमन बॉट एन आइटम फॉर ₹160। 160 में खरीदा एंड सोल्ड इट एट अ परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ 5%। 5% के प्रॉफिट में उसको मतलब 8 रुपये की प्रॉफिट में बेच दिया। ठीक है, व्हाट इज द डिस्काउंट प्रोवाइड। डिस्काउंट कितना दिया है वो बताना है। तो अमर मार्क द आइटम 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो उसने मार्क किया एक कॉस्ट। तो ये देखो, सेलिंग प्राइस तो है ही, कॉस्ट प्राइस भी है, तो इसने मार्क किया, तो यहाँ से डिस्काउंट पता ही लग जाएगा कितना दिया। फिर अमर प्रोवाइड अ परसेंट डिस्काउंट ऑफ 25%। सेलिंग प्राइस तो है ही, यहाँ से डिस्काउंट परसेंटेज के बाद यहाँ पे कितना है वो पता, तो वहाँ से भी पता लग जाएगा। मतलब दोनों से आइदर। ठीक है, आइदर अलोन इज सफिशिएंट। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2070 मोर देन। इसको बाद में देखते हैं, इसको भी बाद में देखते हैं। DI आ गई। चलो, इंस्टीट्यूट PQRS है, तो इंस्टीट्यूट है PQRS। ठीक है, और इसमें क्या है, परसेंटेज ऑफ फॉलोइंग टेबल रिपीट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एग्जाम। मेडिकल एग्जाम है, आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। मतलब इसमें इन ईच स्टूडेंट प्रिपेयर, मतलब दो कॉलेज हैं इसमें, एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए है और मेडिकल एग्जाम के लिए है। उसमें डिफरेंस दे रखा है, परसेंटेज दे रखी है। तो इसको लिख लेते हैं पहले। टोटल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे मेडिकल का लिख लेते हैं और यहाँ पे इंजीनियरिंग का आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 75% है, मतलब 3:1। डिफरेंस कितना है 200। तो दो की वैल्यू 200, मतलब एक की वैल्यू 100। तो यहाँ पे 300, यहाँ पे 100, मतलब टोटल कितना हो गया 400 हो गया। यहाँ पे 30%, मतलब 3:7। 4 की वैल्यू 480, मतलब एक की वैल्यू 120। तो यहाँ पे 360 और यहाँ पे 1284 840। ठीक है, 8 के यहाँ पर 1200 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 45 है, यहाँ 55, मतलब 9:11 हो गया। तो डिफरेंस कितना 80 है। तो यहाँ पे 720 और यहाँ पे 880। ठीक है, तो यहाँ पे 1600 आ गया। फिर यहाँ पे 3:60% है, मतलब 3:2 है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी 180, मतलब यहाँ पे 540, यहाँ पे 360 और यहाँ पे 900। ठीक है, यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा कि वैल्यूज निकाल ली। फिर आप क्वेश्चन कर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एग्जाम। मेडिकल एग्जाम में आर कितने हैं 720। ठीक है, आर इज वॉट परसेंट मोर और लेस देन द स्टूडेंट प्रिपेयर मेडिकल एग्जाम फॉर पी। मेडिकल एग्जाम पी में से कितने 320 है। ठीक है, एक सेकंड अपन ने कुछ गड़बड़ कर दी क्या यार, आंसर मैच नहीं हो रहा है। आर का पूछा है 45% है, 9:11 है। सॉरी, 2 की वैल्यू यहाँ पे 80 है ना, तो 1 की वैल्यू 40 हो गई। तो यहाँ पे 360 हो जाएगा और यहाँ पे 440 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। ये अपन ने थोड़ा सा जल्दबाजी में गड़बड़ कर दी। तो यहाँ पे कितना है 360 है। ठीक है, 360 300 से कितना ज़्यादा है, यहाँ 20% ज़्यादा है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर मेडिकल एग्जाम इन आर एंड एस टुगेदर। मेडिकल एग्जाम आर और एस कितना है 5 और 3 900। ठीक है, 900 टू द स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग क्यू। इंजीनियरिंग में क्यू कितना है 840। तो ये इसको काट दो तो कितना है 6 से चला जाएगा, 614 या 615:14। ठीक है, ये 45 स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग एग्जाम्स इन पी आर फीमेल्स। इंजीनियरिंग पी 100 है। ठीक है, 100 में से 45 अगर फीमेल है, ठीक है, तो 55 कितने हो गए मेल हो गए।
फिर क्या बोल रहा है, आर फीमेल विच इज़ 35, ये 35 लेस है, मतलब कितने 35 लेस है, मतलब 80 लेस देन द फीमेल प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग एग्जाम आर, इंजीनियरिंग आर में कितने 440 है, ठीक है, उसमें से 80 फीमेल है, तो देन हाउ मेनी मेल, मेल पूछा है इसमें से, तो इसमें से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 360 आ जाएगा, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एग्जाम इन एस एंड टी, मेडिकल एग्जाम में एस में 540, 9:8, 9 6 8 6 480, ठीक है, ये टी में आ गए, तो देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एग्जाम पी एंड टी, मेडिकल देखो टी में इतना है, पी में कितना है, तो 780। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग पी और क्यू, इंजीनियरिंग पी और क्यू, तो 940 का एवरेज मतलब 470, ठीक है, 470 इज मोर देन द नंबर प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एग्जाम आर, मेडिकल एग्जाम आर में कितने हैं 360 से कितना ज़्यादा है, तो ये 110 ज़्यादा है, ठीक है। ये ऐसे आपको कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करनी है। फिर ये अर्थमेटिक इसको देखते हैं बाद में, इसको देखते हैं। 8 स्टार्ट जर्नी फ्रॉम ही वॉक 12 किलोमीटर, मतलब इसको 2 आवर लगेंगे। देन टोक अ बस एंड ट्रैवल, इसने 90 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर देन वॉक 8 किलोमीटर, मतलब 8 किलोमीटर अगर 5 से चला तो मतलब 1.6 आवर्स लगेंगे, तो मतलब उसको इतना 3.6 आवर्स लगे इसको इतना चलने में, ठीक है। और टोटल टाइम दिया 5.85, तो 5.85 में से 3.6 माइनस कर देंगे तो 5 8 में से मतलब 2.25 आवर्स यहाँ पे इसको लगे, ठीक है। तो क्या पूछा है, स्पीड बची है तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो 90 अपॉन, और इसको फ्रैक्शन 4 से करते हैं तो 4 यहाँ पे 9 सा इंटू 4, तो 940 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये आ गई अप्रॉक्सीमेशन 719/7, मतलब 80 हो गया, और ऊपर 720 तो मतलब 9 प्लस 40% मतलब 520 मतलब 11 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 710 मतलब 171 का 10%, और यहाँ पे 15 का स्क्वायर है ये, और यहाँ पे 151 है, ठीक है। 5 1 6 17 1 18, यहाँ पे 6 में से 1 गए 5, 8 में से 3 गए 35 यहाँ पे, ठीक है 35। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 का क्यूब मतलब 343 इक्वल्स टू 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 35, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 5 3 8 4 3 7 378 माइनस करना है, 1600 400 1200, और यहाँ पे 1222 किसका स्क्वायर है, मतलब ये इसके 1225 होता है 35 का मतलब आसपास, तो ये अप्रोक्सीमेशन ही है। यहाँ 580 का 5% मतलब 29 प्लस 25% 600 का मतलब 150, तो ये 179 39 अपॉन में 51 इंटू 17 अपॉन 156, तो ये 3 आ गया, 3 से ये 13 गया, 13 से ये 12 टाइम होता है 156, और यहाँ पे क्या है 12, ये अपन नीचे 1/12 इंटू एक्स, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 17 इंटू 12, तो 170 और 72 से 34 मतलब 4 और 204। फिर क्वांटिटी बेस्ड है, आसाम इज रुपीज 22,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABCD सच दैट A गॉट 20% मोर, ABCD A गॉट 20% मोर मतलब 6/5, एंड देन 20% लेस मतलब 20% लेस है, मतलब 4 की वैल्यू होनी चाहिए, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 सा 30, 5 4 सा 20, 6 4 सा 24, 5 4 सा 20, और ये 20% लेस है मतलब ये 30 हो गया, ठीक है। क्या बोला, D गॉट 25% ऑफ द सम, तो मतलब ये इनका सम जो है 75% होना चाहिए, तो कितना है 74 है, तो ये 75% मतलब 3 की वैल्यू होना चाहिए, 3 की नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 24 3 72, 20 3 60, और 30 3 90, तो ये कितना हो गया 74 इंटू 3 हो गया, इसको डिवाइड मतलब ये 74 आ गया, ठीक है। ये अब ये 75% बन चुका है, तो इसका 25% ये हो जाएगा, क्योंकि 74 इंटू 3। तो अब क्या पूछा है, देखो इसको वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है। देखो क्योंकि इसमें ना क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन B और D, तो यहीं से डिफरेंस निकाल लो, कितना है 14 का डिफरेंस है, और डिफरेंस बिटवीन A और C, तो यहाँ पे कितना 18, तो अब इसको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, यहीं से बता सकते हैं कि 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाए तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम एट 15% आफ्टर 3 years इज 396, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम एट 12% आफ्टर फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे भी ना करने की जरूरत नहीं है अपन को, सम निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये देखो क्वांटिटी 1 में क्या पूछा है, वो सेम सम ही पे पूछा है अपन को, सिंपल इंटरेस्ट 12% 5 years मतलब 60% निकालना है, ठीक है पहले पे। दूसरी क्वांटिटी पे क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 years के बाद, ठीक है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 2 years का मतलब 20% से कितना 44%, मतलब यही बड़ा आएगा ना, अमाउंट निकाल के मतलब ही नहीं, क्योंकि क्वांटिटी बेस्ड है, तो 1 इज ग्रेटर देन 2, ऐसे कर सकते हैं आप स्मार्ट अप्रोच से ये सब। फिर क्या है, पाई चार्ट गिवन शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हु पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन, मतलब 6 कॉलेजेस हैं, और ये 6 का मतलब टोटल है, ठीक है। 4800 टोटल है 6 कॉलेजेस का, और ये परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन Q एंड P में कितने हैं, Q में कितने हैं 18 हैं, P में कितने हैं, P में 15 है, मतलब ये 33,
ठीक है 33। क्यू एंड पी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट टी एंड वाई। टी में कितने हैं, टी में 10 हैं, वाई में कितने हैं, वाई में 20 मतलब 30। तो क्या बताना है, व्हाट परसेंटेज, मतलब व्हाट बताओ 110% है ये तो। फिर क्या पूछा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट कॉल के एंड वाई। के में कितने हैं, के में कितने हैं 24 है, वाई में कितने हैं, वाई में 20 मतलब 44 हो गया। व्हाट इज द रेशियो पूछा है तो, और टुगेदर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट पी और बी, पी और बी, पी में कितने हैं, पी में 15 है और बी में कितने हैं, बी में 13 है मतलब ये 28 हो गया। तो 4 7 4 11 11/7। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट बी क्यू टी। बी क्यू टी में एवरेज नंबर निकालने हैं तो बी में कितना है, पहले परसेंटेज ही निकालेंगे अपन। तो बी से, बी में कितना है 13% है, क्यू में कितना है 18% है, और टी में कितना है, टी में 10%। मतलब इसको टोटल करें तो कितना हो गया ये 18 31 41%। 41% निकालें अगर 4800 का तो ये हो जाएगा। और इसको एवरेज निकालना है तो एवरेज 3 का है तो डिवाइड बाय 3 भी कर देंगे साथ में। तो ये 2 0 2 0 तो 16 16 1 16 6 1 कैरी 16 4 64 6 5 60 56। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट के एंड बी टुगेदर। के और बी में पहले देखो कितना है, के और बी में, के में कितना है 24% और बी में कितना है 13% मतलब 37%। 37% और पार्टिसिपेंट वाई और क्यू, वाई और में कितना है, क्यू में कितना है, क्यू में 10% है, वाई में कितना है 20%। वाई में कितना पूछा है, वाई और क्यू पूछा है ना, वाई में 20 है और क्यू में 18 है, सॉरी 20, ये 20 और 18 38% हो गया। ठीक है, इसमें क्या पूछा, डिफरेंस पूछा मतलब 1% का डिफरेंस। 1% कितना हो गया 48। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट कॉलेज क्यू, क्यू में कितने हैं, क्यू में कितने हैं, क्यू में 18% है। इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द पार्टिसिपेटेड फ्रॉम बी। बी में कितने हैं, बी में 13% है। ठीक है, इससे व्हाट परसेंट ज़्यादा मतलब 5/13 तो ये हो जाएगा 13 13 5 13 4 13 3 39 बचेगा कितना है 110 तो 13 8 मतलब 38 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 38.5 ही है इधर, तो ये लगा दो फिर ये आ जाए। अर्थमेटिक आ गई। द वर्क डन बाय 8 men and 10 women टुगेदर इन 8 days इक्वल टू द वर्क डन बाय 7 men and 15 टुगेदर एट द सेम टाइम। मतलब 8 days लग रहे हैं तो सीधे सीधे बस 8 men प्लस 10 वुमेन इज इक्वल्स टू 7 men प्लस 15 वुमेन, क्योंकि टाइम सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। मैन यहाँ चला जाएगा तो मैन इज इक्वल्स टू 5 वुमेन मतलब मैन रेशियो तो 5:1 हो गया। फिर क्या पूछा है, then the work done is by 15 men in 12 days। 15 men मतलब 15 into 5 75 into 12 days is equals to वर्क डन बाय हाउ मैनी वुमेन। वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 1 और कितने डेज में 10 डेज में। तो इसको कैंसिल कर दो, 2 5 था 2 6 5 से गया तो कितना 15 15 6 90 वुमेन होगा। A vessel contains 90 liters of liquid A, 90 liters of liquid A, 115 liters of liquid B। ये A है ये B है, ठीक है। When some quantity of both are वन इक्वल क्वांटिटी, इक्वल से मतलब x मान लो इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो रेशियो बन जाता है 6:7। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 9 7 630 7x प्लस 6 से कर दो 690 प्लस 6x। तो ये x यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा तो 960, x की वैल्यू 60 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 60 आ गई। तो क्या पूछा है, फाइनल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड भी। तो पहले कितना था 115 था, इसमें 60 ऐड कर देंगे तो 5 और 11 175। फिर नंबर सीरीज आ गई। नंबर सीरीज इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो मल्टीप्लाई हो रहा है शायद, 3 ही हो रहा है, ठीक है। इसमें 4 3 12 प्लस 2 14 3 42 प्लस 4 46 का 3 6 3 18 4 3 12 138 इधर तो -4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे करो अगर 134 का तो 4 3 12 13 3 39 और एक 402 मतलब +2। तो यहाँ पे ही गड़बड़ है फिर तो ये, क्योंकि यहाँ +2 होना चाहिए तो यहाँ माइनस ही हो रहा है। तो ये अपना 46 गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे होना था 44 होना चाहिए था। 8 46 5 तो मतलब डिफरेंस देखें तो 6 में 3 गया 4 4 8 में 7 का क्यूब दिख रहा है ये। तो यहाँ पे 13 में 7 का 6, यहाँ पे 9 9 में से 8 का 1 216, यहाँ पे 6 का क्यूब दिख रहा है, यहाँ पे 7 में से 1 गए 6, यहाँ पे 8 में से 6 का 2 2 में से 1 गए। तो यही क्यूब नहीं आ रहा है, बाकी आगे भी चेक करते हैं। 8 में से 1 गए 7 9 में 2 27 लास्ट का है, मतलब ये पहला दूसरा सही है, मतलब पहला दूसरा सही है, ये गड़बड़ है तो 161 गड़बड़ है, ठीक है। 28 तो यहाँ पे कितना होगा 80 का डिफरेंस, यहाँ पे 240, यहाँ पे 132 का डिफरेंस, यहाँ पे
8 यहाँ पे 11 में 4 का 7 यहाँ 3 178 का डिफरेंस, यहाँ पे 8 0, यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, 6 में से 4 गया 230 का डिफरेंस, यहाँ पे 8 में से 8 के 12 में से 4 का 8, यहाँ 8 में 6 का 280 का डिफरेंस। यहाँ पे क्या चल रहा है ये क्या चल रहा है? डबल डिफरेंस देखें तो 52, यहाँ पे 8 में 2 का 6, 7 में 46, यहाँ पे देखें तो 180 और 50, 52 का डिफरेंस। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 50 का डिफरेंस, 52 46 52, तो 200 लास्ट वाला है ही नहीं, मतलब कुछ और लॉजिक चल रहा है। इसको देखते हैं फिर बाद में, क्योंकि लास्ट वाला गलत होना चाहिए अगर 52 46, तो वो ऑप्शन में नहीं है। इसको देखें तो 108 से ये देखो 0.25 पॉइंट मतलब 1.5 ही हो रहा है सब में, देखो ये। तो अगर 108 का मतलब करें तो 54, तो ये 162, तो ये सही है। 162 में 81 ऐड करें तो 2 1 3 16 243, ये भी सही है। 243 में अगर ऐड करें तो 1.5 आ जाएगा, और ये 243 है ना, तो 81 पॉइंट 243 और 121.5 0.5 3 और 1 4 4 2 6 और 2 1 3 364.5, ये भी सही है। मतलब आगे कोई गड़बड़ है। 364.5 में अगर ऐड करें तो ये 5 का तो हो जाएगा 0.25, इसका 2, इसका सॉरी 182 हो जाएगा, ठीक है। इसका 182 होगा आधा, तो 0.75 4 2 6 8 6 14 3 1 4 1 5 546 गलत है, 564 दिया है तो ये गलत है, ठीक है। फिर 53 में से डिफरेंस या तो ये 48 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 11 में से 5 गए 6, यहाँ 9 में से 6 गए 36 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 13 में से 5 गए 8, यहाँ 10 में 6 गए 48 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 13 में 7 गए 6, यहाँ पे 10 में 7 गए 3 36 का, मतलब 48 36 48, तो यहाँ पे 48 का आना चाहिए। 11 में 7 गए 4 तो नहीं आ रहा, 121 ही गलत है। An amount of money is to be distributed among STU. S got 160%, S got 160% of U, 160% मतलब 8:5 और T got 35%। तो बचा कितना? देखो 65% बचा, और इनमें बचेगा तो 8 5 13 13 पंचे, तो इसको 8 पंचे 40 55 25 और ये 35 तो हो ही गया, तो ये मैच हो गया, ठीक है, पूरा 100%। फिर क्या बोला है? इज द डिफरेंस बिटवीन कितना? S और U, S और U मतलब डिफरेंस कितना है? 15 का है, सॉरी, मतलब 15 का डिफरेंस 210। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, तो 210 अपॉन 15 इंटू 100, तो 5 3 था 520, 3 से गया 7, तो 7 2 1400। ये पार्टनरशिप आ गई। पार्टनरशिप तो लेंदी लग रहा है, आगे देखते हैं थोड़ा सा। ये भी लेंदी लग रहा है मुझे। कौन सा बचा है? और 7th वाला क्या है देखते हैं, नहीं तो 7th वाला देखते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ एंड एरिया ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ द सरकमफ्रेंस दी है, मतलब 2 पाई आर की वैल्यू दी है कितनी? 220, मतलब 22 से गया तो 10, 2 से गया तो 5, मतलब आर की वैल्यू 35। फिर क्या बोला है? द एरिया ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल निकालें तो पाई मतलब 22/7 इंटू 35, ठीक है। तो इसके ये कितना आ जाएगा? 22 5 कितना हो गया? ये अपना 110 इंटू 35, ये कितना? ये डबल है, मतलब डबल है तो इसको कैंसिल कर दो, तो 2 से गया तो 55, तो 55 इंटू 35 ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ 20, तो देखो लेंथ, ये तो यार देखो सिंपल दिख रहा है अपन को, वैसे मल्टीप्लाई करके करेंगे तो वो इक्वेशन बन जाएगा। बट देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ बोला 20 ज़्यादा है, तो इससे भी देखो ये 20 ज़्यादा ही आ रही है, तो यही लेंथ है यही ब्रेथ है इसकी। तो क्या बोला है? पेरीमीटर बोला है, तो पेरीमीटर 5 90 का डबल 180। फिर क्या बोला है? एवरेज पॉपुलेशन ऑफ सिटी 2002 to 5, मतलब 2 3 4 + 5 इनकी है, मतलब 4 से, तो 4 1 4 4 4 2 8, मतलब इतनी टोटल इनकी, ठीक है। एंड इट्स एवरेज पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 40 व्हेन पॉपुलेशन 2006 and 7 आर एडेड, मतलब 40 से बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा? 2150 हो जाएगा, इंटू अब 6 साल हुआ, मतलब 6 0 6 5 30 0 3 6 कम 6 3 9 6 2 12 12 900 हो जाएगी, ठीक है। इस और ये 6 + 7 की आ जाएगी, तो इसको माइनस कर दो, 0 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे 8 8 में से 4 गए 4, यहाँ 12 में से 8 गए 4 4 6 0 आ गई। तो क्या बोल रहा है वो? इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ 6 इज़ 180 मोर देन 7, 7 से 180 ज़्यादा है, इसमें 180 माइनस कर दो, 0 16 में से 8 गए 8, 3 में से 1 गए 2 4 2 8 0, ठीक है। अब क्या मुझे 7 की पूछा है तो उसका हाफ कर दो, मतलब 2140 इसकी 7 की आ जाएगी। अगर 6 की निकालना हो तो 188 कर देंगे इसी में अपन। फिर क्या है क्वेश्चन? 1 मिनट बचा है अपने पास।
इन अ फैमिली द एवरेज ऑफ n चिल्ड्रन इज 8 ईयर्स, मतलब टोटल 8 n हो गया, इंक्लूडिंग देयर पेरेंट्स एज द एज ऑफ हिस्ट, मतलब अगर पेरेंट्स को मिला दो, मतलब पेरेंट्स कितने होंगे, 2 ही होंगे, तो n+2 हो गई, और टोटल कितना हो गया 20, एवरेज कितना है 20, तो 20 n+40, ये इनके मतलब चिल्ड्रंस की है और ये पेरेंट्स को मिला के है, ठीक है। इफ द फादर इज 4 ईयर्स ओल्डर टू मदर एंड द एज ऑफ मदर इज 40, तो मदर की 42 है, तो फादर की 4 ईयर्स ज़्यादा, मतलब 46 हो जाएगी। अब इसमें से बताओ, अगर इसको पेरेंट्स में से चिल्ड्रन माइनस कर दें तो इनकी आ जाएगी, तो इसमें से अगर 8n माइनस कर दें तो ये बचेगा 12n+40 इज इक्वल्स टू 6 2 8 और 4 4 8, यहाँ पे माइनस कर दें तो 48, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो कितने पूछे, चिल्ड्रन पूछे, तो चिल्ड्रन की वैल्यू n ही थी, तो n की 4 आ गई। ये समझा होगा आपको कि पेरेंट्स की एज में से अगर इसको माइनस कर दें, 25 सेकंड बचे, क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा, तो इसको यही समझा देता हूँ मैं कि इसको अगर पेरेंट्स में से इसको चिल्ड्रन माइनस कर दें तो ये पेरेंट्स की एज आ जाएगी, पेरेंट्स की दी है 42 और इसमें 4 ईयर, तो 46, इनको ऐड कर दिया तो कितना हो गया 88 हो गया, तो 12n+40 की वैल्यू, तो 40 यहाँ माइनस हो जाएगा 48, तो 12n n इक्वल टू 4, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सबमिट ही कर देते हैं। 30 क्वेश्चन अपन ने 32 क्वेश्चन किए हैं, और जिसमें कि 2 रॉन्ग हो गए हैं, मतलब 29.5 मेरे स्कोर बने हैं। तो गाइस ये IPS PO का था, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी स्पीड से, और मैंने थोड़ा समझाते हुए भी आपको करा है, तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा, और कैसे कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है, क्या कैलकुलेशन आपको कॉपी में करके लिख के करनी है, और क्या अपन को, जैसे स्टेट में वो थे अपने DS वाले डेटा सफिशिएंसी थे, तो वो तो बिना सॉल्व किए ही हो जाते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हों। तो बस यही था। तो अगर आपको पसंद आए तो, और आपने ये मॉक दिया है, तो आप अपने कमेंट में अपना स्कोर ड्रॉप कीजिएगा कि आपके क्या स्कोर्स बने, आपको क्या लेवल लगा और मेरी अप्रोच कैसी लगी। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।